फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें प्रस्तावना, विशेषता और स्रोत और उनके कौन-कौन से भाग हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चनों का ये लिस्ट हमने लिया है, तो इस वीडियो को ध्यान से आपको याद कर लेना है। अगर ये वीडियो आप 1-2 बार देखते हैं तो आपको ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब सारे क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो प्रस्तावना पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना वाले भाग पर विशेष ध्यान दिया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। भारत है एक, भारत क्या है? भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो उद्देशिका में जो शब्द हैं वो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। जो राजाध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेकुलर वर्ड जो है ये हमारे संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। इसका अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निहित है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोगों से होती है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये किसमें किया गया है? ये है प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संशोधन में लाया गया। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम जो है वो भारत और इंडिया उल्लेखित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? ये क्वेश्चन आएगा, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? तो ये कब बना? 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो भारत का है। भारत के संविधान में भारत का माना गया है राज्यों का एक संघ। भारत को क्या माना गया है? भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो भारत का जो संविधान है भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? भारतीय संविधान जो है वो भारत में न्यायिक प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था है? तो भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिकतर पार्ट जो है वो संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और सबसे ज्यादा जो बातें थी वहीं से संविधान में ली गई। भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या है तो 448 आर्टिकल्स की संख्या है। करंट स्थिति में आप इसको अपडेट कर लीजिएगा कि कितनी है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को भारत में अपनाई गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक होता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ स्थान दिया गया। में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? तो फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा जन्म ली। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड से लिया गया है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह है इंग्लैंड का। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित जो लक्षण है वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कनाडा से ये समानता रखती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की प्रेरणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किसकी प्रेरणा पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आधारित है? तो ये है कनाडा के आधार पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में
सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के संविधान से हमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मिली है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। जो आपात संबंधी उपबंध है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए? तो ये जो है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में आयरलैंड से प्रभावित हुए। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है वो कनाडा से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के आधार लिया था, उधार नहीं है, आधार लिया था, तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुई। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को अमेरिका ने सर्वप्रथम अपनाया। भारतीय संविधान में कुल भाग हैं 25। अभी की संख्या अपडेट आप कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भाग उल्लेखित है? प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भाग जो है उल्लेख है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात भाग 4 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 9 क में है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 1 में वर्णित है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है संविधान के भाग 1 में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 4 क में भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है संविधान के भाग 5 में की गई है। ये रहे अब तक के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत एवं भाग से लिए गए थे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने में ये सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे और भी अन्य वीडियो जो आएंगी उनका अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।